नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। अगर कोई भी फीमेल 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम हो गया है और कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही हैं। तो मेल और फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि फीमेल्स इनफर्टिलिटी के बारे में कि क्या रीज़न्स क्या हैं। तो अगर हम पहला रीज़न देखें तो जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना। अगर पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहा है या पीरियड जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको कैसे पता करें कि पीरियड्स आपका इरेगुलर है, तो उसके पीछे का रीज़न्स क्या है। या तो पीसीओएस है, या तो यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या तो सिस्ट है। इसकी वजह से भी पीरियड्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। तो पीरियड्स के वजह से भी अगर इरेगुलर है या टाइम से नहीं आ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी के लिए। अगर हम दूसरा रीज़न देखें तो वो है फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब अगर आपका ब्लॉक है या बंद है, तो उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब के रास्ते ही स्पर्म ओवरीज में जाते हैं और वहाँ से वो फर्टिलाइज होते हैं। अगर फॉलोपियन ट्यूब किसी भी फीमेल का ब्लॉक है या बंद है, तो उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम तीसरा रीज़न देखें तो वो है आपका स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस के वजह से भी क्या होगा, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी, आपकी बॉडी जो होगी वो अनहेल्दी होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो बॉडी के अंदर क्रिएट होगा, हार्मोनल लेवल्स जो होंगे वो आपके इंक्रीज़ होंगे, थायराइड लेवल आपका इंक्रीज़ होगा, और इसके साथ साथ आपको बीपी और शुगर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें स्ट्रेस के वजह से आ रही हैं, तो ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। अगर हम चौथा रीज़न देखें तो वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फीमेल्स के लिए, यानी कि हार्मोनल्स का इम्बैलेंस हो जाना। फीमेल फर्टिलिटी के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मेनली 3 होते हैं: ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोलैक्टिन। अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो अगर आपका प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में नहीं है और ये तीनों हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हैं, तो काफ़ी चांसेस हो जाता है फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के लिए। और अगर आजकल जो सबकी लाइफ स्टाइल हो गई है, तो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है ये कि फ़ीमेल्स भी अब स्मोकिंग और अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी पेशेंट या जो भी फीमेल स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम कर रही हैं, तो अभी के अभी स्टॉप कर दें, क्योंकि इसका भी उनके इनफर्टिलिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर वो अल्कोहल और स्मोकिंग कंज्यूम कर भी रही हैं, तो वो अभी के अभी स्टॉप कर दें, नहीं तो आपके जितने भी हार्मोन्स हैं, पीरियड्स जो हैं, वो सारे आपके इरेगुलर हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि फीमेल जो हैं आजकल इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है उनको। अगर हम मेल की बात करें, तो मेल इनफर्टिलिटी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्पर्म। अगर उनका स्पर्म काउंट ही कम हो जाता है, या उनकी मोर्टेलिटी कम हो जाती है, या उनका मूविंग पावर कम हो जाता है, तो क्या होगा, वो ओवरीज के पास जाके फर्टिलाइज नहीं कर पाएगी। अगर स्पर्म फर्टिलाइज ही नहीं कर पा रहा है ओवरीज में जाके फॉलोपियन ट्यूब के रास्ते, तो जाहिर सी बात है कि फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो मेल में ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे मेन फैक्टर होता है स्पर्म का कम हो जाना। तो आज की जो वीडियो है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि अगर जिन भी पेशेंट का या जो भी फीमेल कंसीव करना चाह रही हैं, तो एक बार ज़रूर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। अगर आप ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखते हैं, तो जो भी कंसीव करना चाह रही हैं वो कंसीव ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट अगर इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे पीसीओडी हो, चाहे यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, कोई भी डिजीज़ हो, तो आप भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकती हैं। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे ओपीडी में मिलना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।